हाय एवरीवन, मैं रवि सर। आप लोगों को रॉयल क्लासेज में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आप लोगों को कुछ मोटिवेशनल बातें बताते हैं। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बननी है। अपने लक्ष्य पाना है ना, तो जोशीला और जुनून हमेशा पैदा होना चाहिए आपके अंदर कि हमको ये कर लेना है, हमको ये हासिल कर लेना है। आप विश्वास रखिए, परिश्रम का फल सफलता ही है। विश्वास रखिए सफलता का, यानी कन्फर्म सफलता मिलेगा। मेहनत जरूर कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक्स ऑल ऑफ यू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को लिंग के बारे में। लिंग क्या होते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिए, तब तक आप लोग दिखाते हैं लिंग किसे कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे आप लोग को संज्ञा है, राम संज्ञा है कि नहीं है, नाम है तो राम संज्ञा हो जाएगा, पुल्लिंग है। और फिर संज्ञा सीता हो जाएगी, यानी वो भी स्त्रीलिंग है क्योंकि लड़की का बोध करा रहा है। सर्वनाम नहीं हो पाएगा, सर्वनाम और क्रिया मिलकर ये दोनों ये काम कर पाएंगे, नहीं तो सर्वनाम अकेले सिंगल नहीं हो पाता, क्योंकि मैं, तुम, वे, यह, वह, ये सब आता है सर्वनाम में। तो देखिए दोनों मिलकर, क्रिया और सर्वनाम मिलकर ही काम करेंगे। जैसे मैं जाता हूं तब पुल्लिंग हो गया, मैं जाती हूं या मैं पढ़ती हूं ये स्त्रीलिंग हो गया, मैं सर्वनाम हो गया और क्रिया करने का, कथी का काम कर रहा है, पढ़ने का। तो आप लोग तो समझ गए। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसी के बाद हम समझेंगे लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है, संस्कृत में 3 प्रकार का, इंग्लिश में 4 प्रकार का। तो हम लोग को हिंदी पढ़ना है तो हिंदी के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए दूसरी का बात आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, यहां पढ़ते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग कैसे पहचानेंगे, पुल्लिंग बनाने का नियम देखिएगा। जैसे पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसमें आएगा 3 कैटेगरी में हम बांटे हुए हैं, अपने तरफ से तरीका से बनाए हुए हैं। देखिए, सजीव, सजीव वही होते हैं जो बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सजीव वस्तु कहते हैं, सजीव कहते हैं। बालक, राम, घोड़ा, खटमल, कुत्ता, ये सब सजीव हैं, खाते हैं, बोलते हैं, पीते हैं। निर्जीव, जो चल नहीं सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, लेकिन वो पुल्लिंग भी होते हैं। मकान, दुकान, लोहा, सोना। ठीक है, भाव का मतलब महसूस कराना। दुख हम लोग महसूस करते हैं, देखे तो नहीं है। सुख, लगाव, प्रेम, गुस्सा। प्रेम ही तो है कि सारा दुनिया टिका हुआ है, प्रेम, गुस्सा, लगाव, ये सब है। आप लोग क्या भाव में आता है, पुल्लिंग है, ये सब एक पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में आ जाइए, इसको भी तो 3 कैटेगरी में बनाए हैं। स्त्रीलिंग को भी सजीव में आती है गीता, लड़की, गाय, बकरी। अगर जिस बच्चे को समझ नहीं आता है, तो अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो सीधे क्या कीजिएगा, वाक्य पर बनाइएगा, वाक्य बनाकर और उसको लिंग निर्धारित कीजिएगा, जरूर आप लोगों को पकड़ में आ जाएगा कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। वाक्य बना लीजिए बस, ऑटोमेटिक साधारण तरीका में। ठीक है, तो गीता एक लड़की है, लड़की, गाय चरती है कि चरता है, चरती है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। बकरी चरती है कि चरता है, तो चरती है। कुर्सी टूटी हुई है। चाबी, सुई, सुई टूटी हुई है, सुई नुकली है। खटिया, ये हो जाएगा। भाव, भाव बताया ना, महसूस करना, मतलब महसूस करता है। लज्जा, शर्म या बनावट, ये सब आप लोगों का क्या हो जाएगा, स्त्री लिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग समझिएगा। चलिए लिंग पहचानने का तरीका, लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का तरीका कैसे पहचानेंगे। यदि सजीव हो
यदि सजीव है तो पहचानना आसान होता है, सजीव अगर होता है तो पहचानना आसान होता है। जैसे राजा का रानी, बैल का गाय, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, कवि कवित्री, लेखक लेखिका, अभिनेता अभिनेत्री, ये सब तीनों VVI क्वेश्चन है, पूछ चुका है, तो उठा के इसमें भी पूछ सकता है, ये बात नहीं है कि नहीं है। भालू, मादा भालू, झिंगुर, मादा झिंगुर, चीता, मादा चीता। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसमें बड़ा गलती करते हैं, भालू में भालू के भालू का लिख देते हैं, भालुइया लिख देते हैं, तो भालुइया नहीं होगा, मादा लगा दीजिएगा। सिर्फ आप लोग क्या करना है, मादा लगा देना है। क्या लगा देना है, मादा। झिंगुर पुरुष है तो मादा झिंगुर, चीता तो मादा चीता, भेड़िया तो मादा चिड़िया भेड़िया, गिरगिट मादा मादा गिरगिट, सांप मादा सांप, मच्छर मादा सांप मच्छर, और हाथी का हथनी हो जाएगा। आइए इतना तो आप लोग समझ गए। चलिए आप लोग एक टेस्ट लेते हैं। इस टेस्ट में आप लोग बताइएगा कि लिंग निर्णय कैसे होगा। ठीक है, लिंग निर्णय करें। टेस्ट में 10 क्वेश्चन है, 10 में 10 किसका आ रहा है देखते हैं आप लोग का 10 में 10 कंप्लीट होता है कि नहीं। परीक्षा 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 हो गया है कि परीक्षा हो गई है, परीक्षा हो चुकी है, स्त्रीलिंग है। छाता पुल्लिंग है। चंद्रमा, चंद्रमा आपको खुद कोने में पुरुष जाति का नाम है चंद्रमा, तो चंद्रमा दिखाई देता है ना, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। लज्जा, लज्जा शर्मा गई, लज्जित हो गई, तो स्त्रीलिंग होगा, उसमें आप लोग पढ़ाए थे ना। महंगाई, महंगाई बढ़ गई। अंगूर पुल्लिंग, और वन चश्मा, और नदी। ये आप लोग चारों कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या होगा, आप लोग का कमेंट का इंतजार करेंगे। और चलिए एक और चीज बता देते हैं कि कभी कभी इसमें भी बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, माता पिता में पुल्लिंग स्त्रीलिंग चुनने में घबरा जाते हैं। माता पिता, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, माता है पिता है तो कहते हैं लोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों नहीं है, हमको लास्ट से मतलब है पिता से। लास्ट में देखिएगा पिता है तो ये हो जाएगा पुल्लिंग होगा, सॉरी। और माता पिता था तो पुल्लिंग हो जाएगा, पिता माता लास्ट में माता है तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। भाई बहन है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि लास्ट में बहन है। इसमें बहन शुरू हो जाता, भाई लास्ट में हो जाता है, ये पुल्लिंग हो जाता। अब एक और क्वेश्चन करता है इसमें, मालिन मालिन, इसको आप लोगों को शुद्ध वाक्य लिंग बनाना है, शुद्ध लिंग बनाना है। माली मालिन मालिन मालिनी हो जाएगा कि माली मालिन हो जाएगा, तो माली मालिन में क्वेश्चन में टिक मार दीजिएगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप लोग मेरे रॉयल क्लासेस में कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा और इससे भी बेटर बनाने का मैं प्रयास वीडियो करूंगा। और प्रतिदिन मेरा लाइव वीडियो चलेगा 7 बजे शाम को, लाइव देखना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।